विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करते हैं जो कारक प्रकरण है, जिसके द्वारा संस्कृत में अनुवाद सही करना, सही विभक्ति का प्रयोग करना और अशुद्धि परिमार्जन करना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो हिंदी से जो टीजीटी कर रहे हैं, संस्कृत से टीजीटी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत आवश्यक है और बहुत लाभदायक है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि आपका ये जो सूत्र है, स्पृहेरीप्सिता, सूत्र में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्पृहेरीप्सिता सूत्र में जो विभक्ति है वो आपको स्पृह धातु से, तो स्पृह धातु से जो इच्छा करने का अर्थ होता है, चाहना, तो जिस चीज को हम चाहत रखते हैं, चाहते हैं, उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का। और चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग के लिए आपको डी चुनना है। कौन सा ऑप्शन है? डी। डी ऑप्शन है, चतुर्थी विभक्ति के लिए डी ऑप्शन। अब दूसरा प्रश्न आता है, आहूयमानस्य गतः में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? 4 सूत्र दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। षष्ठी श्रेष्ठे, षष्ठी चानादरे, तस्य च वर्तमाने, और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, आहूयमान, जिस भी कोई भी, इसमें सानच प्रत्यय लग करके बन गया। कौन सी प्रत्यय लगी? सानच प्रत्यय। तो सानच प्रत्यय और फिर षष्ठी का प्रयोग हो रहा है, और उसके बाद आ रहा गता। तो आहूयमानस्य गतः, यानी बुलाए जाने, आहूयमान माने बुलाए जाने के बाद चला गया। इसका मतलब आया चला गया, तो षष्ठी चानादरे, इसमें कौन सा लगेगा? षष्ठी चानादरे। इसके बाद अगला है कि गवाम गोसुषा कृष्ण बहुचीरा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। अब इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। आप देखें कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन। गवाम गोशु वा कृष्णा बहुचीरा। गो शब्द का एक में षष्ठी बहुवचन है और गोसु में सप्तमी बहुवचन है, और विकल्प दिया है वा। कृष्णा माने काली श्यामा गाय, बहुचीरा माने बहुत दूध देने वाली। अब इसमें सूत्र पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, यस्य च भावेन भावलक्षणम साधु असाधु प्रयोगे वा यतश्च निर्धारणम और सप्तम्य अधिकरणे। अब आप देखिए, गाय का एक समूह है, उसमें निर्धारित किया गया है कि जो गाय का समूह है उनमें से श्यामा गाय बहुत दूध देने वाली है। तो निर्धारण में यतश्च निर्धारणम, यानी कि यतश्च निर्धारणम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो कौन सा होगा? सी वाला उत्तर होगा, सी। इसके बाद अगला देखते हैं, आग्नेय स्वाहा। आग्नेय स्वाहा पद में चतुर्थी किस सूत्र से हुई है? अब ये बहुत प्रचलित सूत्र है और इसमें स्वाहा शब्द आया है और अग्नि में चतुर्थी एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो उस दृष्टि से नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वलम असट योगाच्च,
स्पृह ईप्सिता रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, इनमें से कोई नहीं। तो स्वाहा पहले वाले में आया है, इसलिए इसका उचित ऑप्शन होगा ए। कौन सा होगा? ए। तो ए वाला ये वाला होगा। उसके बाद आता हेतु किस कारक से संबंधित सूत्र है? हेतु। अब आप देखिए, हेतु शब्द हेतु में जब हेतु सूत्र आता है तो जहां जहां जैसे कोई भी कारण आता है तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अध्ययन के कारण अध्ययनेन, पढ़ने के कारण पठनेन। तो जहां भी कारण आता है हेतु में तो वो होता है करण कारक, यानी कि सी। कौन सा ऑप्शन? सी। और उसके बाद हम लोग अगले में जाते हैं, जात्या ब्राह्मणा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? 4 ऑप्शन है। एनांग विकारा, कर्तृकरणयोः तृतीया, प्रकृत्यादि तृतीया उपसंख्यानाम और सहयुक्ते प्रधाने। अब इन चारों में जात्या, जाति से ब्राह्मण है, यानी कि इसमें स्पष्ट रूप से क्या दिया गया कि उसका स्वभाव से, उससे, अपनी प्रकृति से। तो इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी। उसके बाद 7वां नंबर है कर्मणा यम अभिप्रयति सा। अब यहाँ खाली जगह भरना है। देखिए 2 सूत्र हैं, एक है कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम और एक है क्रिया यम अभिप्रयति स संप्रदानम। क्रिया से भी और कर्मणा से भी, तो दोनों में संप्रदान आता है, इसलिए एप्रोप्रिएट इसका समुचित ऑप्शन होगा संप्रदानम। कौन सा होगा? संप्रदानम, यानी डी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अहम गुरोह व्याकरणम पठामि के गुरोह में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई? ये प्रश्न है। अब इसमें ध्यान से देखें, अर्थ इसका है मैं गुरु से व्याकरण पढ़ता हूँ। अब से जो है, वैसे तो आपको मालूम है से में 2 चिन्ह, एक करण कारक में से द्वारा होता है और अपादान कारक में से अलग होता है। लेकिन इसके लिए पूरी व्याख्या है कि जब किसी से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, कोई भी चीज़ सीखी जाती है, तो उसमें आख्यातो पयोगे, और इसमें एप्रोप्रिएट होगा आख्यातो पयोगे सूत्र। कौन सा होगा? आख्यातो पयोगे, यानी पहला। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। निम्नलिखित तालिका 1 में उदाहरण तथा तालिका 2 में विभक्ति नाम दिए गए हैं, सुमेलित का चयन करें। अच्छा प्रश्न है। तालिका 1 में है रामः विद्यालये पठति, उधर तालिका 2 में द्वितीया दिया है। मह्यम मोदकम रोचते सप्तमी दिया, पत्रम वृक्षात् पद चतुर्थी दिया है, ग्रामम अभिता वृक्षाः सन्ति पंचमी दिया है। अब सहित सुमेल करना, कूट नीचे दिया है, 4 ऑप्शन है। तो अब आप देखिए, रामः विद्यालये पठति। अब विद्यालय में तो सप्तमी विभक्ति है, तो इसका मतलब पहले का जो क्वेश्चन नंबर 9 में कूट दिया हुआ है उसमें ABCD, उसके आधार पे सुमेलित करिए। तो जब आप सुमेलित करेंगे तो प्रथम का सप्तमी दिया हुआ है दूसरे नंबर पे, और दूसरे का मह्यम के चतुर्थी दिया हुआ है तीसरे नंबर पे, और पत्रम वृक्षात् पतति में जो तीसरा है उसका दिया हुआ है चौथा नंबर, यानी पंचमी विभक्ति होती है। और ग्रामम अभिता वृक्षाः सन्ति, क्योंकि गांव
के दोनों ओर जो है वृक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर द्वितीयाति, ये पहले आपको पढ़ाया जा चुका। अब जैसे अधिकरण में तो विद्यालय हो गया, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो जिसको अच्छी लगती है उसमें मह्यम यानी चतुर्थी। पत्रम वृक्षात् पचत, पत्र वृक्ष से अलग हो रहे हैं तो जिससे अलग हो रहे हैं उसमें पंचमी। ग्रामम अभिता वृक्षा सन्ति, अभिता परिता समया निक्षाः प्रतियोगी में द्वितीया का प्रयोग। तो उस सूत्र को ध्यान में रखते हुए सही कूट का जब चयन किया गया तो सही कूट का चयन है ए। कौन सा है? ए सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, छात्रा विद्यालय पठन्ति के रेखांकित में किस सूत्र से कौन सी विभक्ति हुई है? आपको ये लगाना है कि कौन सी विभक्ति हुई है। तो अभी एक ऊपर आया था रामा विद्यालय पठत, तो सप्तमी थी, तो सप्तमी विभक्ति आधारो अधिकरणम साफ साफ दिया हुआ है ए में। बाकी गमने द्वितीया यतस्य निर्धारणम और इनमें से कोई नहीं। तो जो सप्तमी विभक्ति वाला है वो आधारो अधिकरणम किसमें होगा? आधारो अधिकरणम यानी ए वाला। कौन सा होगा? ए वाला। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है अभिनिवेशस्य किस विभक्ति से संबंधित सूत्र है? अभिनिवेशस्य, देखिए इसमें अभि और नी ये दो उपसर्ग हैं, अविश धातु है। तो अभि और नी दो उपसर्ग जब विष धातु से पहले आते हैं तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखें कि अभि और नी विष धातु से पहले आए तो द्वितीया विभक्ति का, इसलिए उचित विकल्प होगा द्वितीया, यानी कि ये वाला डी। फिर है रामा कर्णेन बधिरा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ? प्रस्तुत प्रश्न में आप देखें कि राम कान से बह रहा है, अनुवाद जरूर कर लें तो तुरंत सूत्र पकड़ में आ जाएगा। इससे अनुवाद पुष्ट होगा, अशुद्धि परिमार्जन होगा, सही लेखन होगा, सूत्र पहचान होगा, सब कई फायदे। तो कर्ण राम कान से बह रहा है। अब ये नियम है कि जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति और सूत्र लगता है एनांग विकारा, इसलिए यहाँ कौन सा सूत्र हो जाएगा? एनांग विकारा, यानी बी वाला। इनमें कारक नहीं है, कर्ता कर, देखिए संस्कृत में 6 कारक जिसमें संबंध नहीं होता, इसलिए उचित ऑप्शन होगा संबंध। ये तो संबंध बताता है। फिर आया स्वतंत्र कर्ता किस विभक्ति का सूत्र है? अब इसको देखिए, कर्ता प्रथमा विभक्ति का, तो जाहिर सी बात है कि इसमें उचित ऑप्शन होगा प्रथमा। अब आया अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र किससे संबंधित है? और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रत्यय से, धातु रूपों से और समासों से और कारकों से। अब ये आपको करना है। अंतरा अंतरेण युक्ते प्रस्तुत, अब ये देखिए अंतरा अंतरेण यानी बीच में, इसका अंतरा अंतरेण मतलब होता है बीच में। अब ये प्रत्यय का कोई इसमें मतलब नहीं, धातु रूप का कोई मतलब नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन समासों से, चौथा कारकों से, तो ये कारक का ही विषय है। ये किसका विषय है? कारक का। तो उचित इसका ऑप्शन होगा कारकों से। क्या होगा? कारकों से। उक्ते कर्मणि का कारक, अगला प्रश्न है उक्ते कर्मणि का कारक। उक्त कर्मणि का कारक जो होता है वो कर्ता होता है। हमेशा ध्यान रखें, जो अनुक्त कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया और उक्ते कर्मणि प्रथमा यानी कारक कर्ता।
तो इसलिए इसका उचित उत्तर होगा 16 का ए, इसका ए होगा। इसके बाद स्वामी भृत्याय असूयति, ये असूयति है या कि रेखांकित पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणा से, चतुर्थी संप्रदान से, क्रुद्ध दुरी ईर्ष्या असूया नाम प्रतिकोपा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें असूया देखिए सी में आ गया, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थ रखने वाली जो भी धातुएं हैं, ये धातुएं इनके समानार्थी जितनी धातुएं हैं, तो जिससे क्रोध किया जाए, द्रोह किया जाए, ईर्ष्या की जाए, असूया माने उनके दोष ढूंढे जाएं, तो उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रत्यय में चतुर्थी। इसलिए सूत्र क्या लागू होगा? सी ऑप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित तालिका में एक में सूत्र तथा तालिका 2 में कारक के नाम दिए गए हैं, सुमेलित का चयन करिए। तालिका 1 और तालिका 2। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें पहला है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, सामने दिया करण कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, आगे दिया कर्ता आख्यातोपयोगी, आगे कर्मेणांग विकारा अपादान। अब इसमें सुमेलित करना है तो कूट में जो दिया गया है उसका चयन करना है। अब जरा देखिए, पहले देखते हैं। पहला है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसका मतलब प्रथमा में तो कर्ता होता है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। फिर आया कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, इसका मतलब जो कालवाचक और अध्वन मार्गवाचक ये जो शब्द होते हैं, ये अत्यंत संयोग होने पर द्वितीयानी कर्म, तो इसका फिट बैठ रहा है दूसरे का तीसरा। आख्यातोपयोगी, अभी जिस हम लोगों ने व्याख्या की और उसको डिस्कस किया, आख्यातोपयोगी जिसे नियम पूर्वक सीखा जाए, तो अपादान। और उसके बाद एनांग विकारा, शरीर, ये भी देख चुके शरीर के, तो पिछले जो प्रश्न हल करे हो उसकी व्याख्या के आधार पर यह और सरल हो गया, तो इसमें करण कारक। तो इसलिए इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे च सूत्र से संबंधित उदाहरण है। रामः पुस्तकं पठति, बालकाय मोदकं रोचते, त्वं दिनं स्वपश्य, मोहना अक्षणः कालाः। अभी अभी कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र की चर्चा हुई। तो जब काल या अध्वन, काल का या मार्ग का उल्लेख हो किसी भी वाक्य में, तो उसके अनुसार हम लोग चलेंगे क्या होता है। तो इसमें देखिए कालवाचक में पहले में तो है नहीं, रामा पुस्तकम बालकाय मोदकम रोज भी नहीं, त्वं दिनम स्वपस, इसी में मिल गया। तो इसलिए इसका उचित आंसर क्या होगा? दिनम, दिन आया तो इसका होगा त्वं दिनम स्वपसि, अर्थात क्या होगा? तुम दिन में सोते हो। यहाँ पे कालवाचक शब्द का प्रयोग है, इसलिए दिनम में द्वितीया का प्रयोग हुआ। इसके बाद कृष्णेन समः कोऽपि नास्ति में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? अब प्रश्नानुसार आप ध्यान से देखें तो इस कृष्णेन समः, कृष्णेन में आपको दिख रहा है कि तृतीया का प्रयोग है, समः शब्द आ गया, कोऽपि नास्ति। अब इसमें तृतीया का जो प्रयोग हुआ है वो हेतु से नहीं हुआ, हेतु का कोई इसमें वो नहीं, समानता तुलना की जा रही, साधक तम प्रणम नहीं ना विकारा, तो हो गया तुल्यार्थ है, तुलोपमाभ्याम, तुलना की जा रही है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ और सूत्र का प्रयोग हुआ तुल्यार्थे तुलोपमाभ्याम, और इसलिए यहाँ पर हो गया डी ऑप्शन सही। इस प्रकार से आज 20 प्रश्नों को हल कराया। आगे फिर इसका हम कारक प्रकरण का हल जारी रखेंगे। धन्यवाद।